Hello everyone. Well, today we are going to learn about galvanometer. So what is galvanometer? Basically galvanometer है, अमीटर है, वोल्टमीटर है, ये सारे डिफ्लेक्टिंग डिवाइसेस होते हैं. अकॉर्डिंग टू डिफ्लेक्शन, मतलब डिफ्लेक्शन उनमें जो भी डिफ्लेक्शन होता है उसके बेसिस पे हम बेसिकली क्या किया जाता है, बेसिकली वो डिफ्लेक्शन शो करते हैं, रीडिंग दिखाते हैं, जिसके थ्रू हम करंट की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू, ये सारी चीज़ें मेज़र कर पाते हैं. ठीक है. सो अभी जो गैल्वेनोमीटर हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. ऑब्वियसली नाम से ही आपका क्लियर है कि इस सिचुएशन में कॉइल आपका मूविंग कंडीशन पे होता है. ठीक है. बेसिक कंसेप्ट में अभी आपको क्लियर करूँगी, है ना. कॉइल जो होता है वो आपका क्या होता है, मूविंग कंडीशन में होता है. और जो मैग्नेट्स होते हैं, है ना, यहाँ पे इसको हॉर्स शू मैग्नेट्स कहे जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर शेप, है ना. वो जो होते हैं वो स्टेशनरी कंडीशन पे होते हैं. कॉइल जो होता है वो मूविंग कंडीशन पे होता है. दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. ठीक है. तो अब इसके प्रिंसिपल पे आते हैं. तो प्रिंसिपल पे इसमें मतलब बेसिक कंसेप्ट उसका वही है कि अगर आप ये आपकी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को, ये लाइंस आपकी रिप्रेजेंट करती है. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब जहाँ पे आपका जो मैग्नेटिक जो स्ट्रेंथ है आपका हर पॉइंट पे जहाँ पे वैल्यू आपकी सेम होती है, दैट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. वहाँ पे एक्सटर्नली अगर वहाँ पे जो इफेक्ट शो किया जाता है दैट इज़ सेम, है ना. सो यहाँ पे मूविंग कॉइल है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका कॉइल है. कॉइल इज़ इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस. ठीक है. इसमें आपकी जो करंट फ्लो हो रही है इट इज़ इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो एक प्रिंसिपल होता है, कभी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इट एक्सपीरियंस अ फोर्स. दैट फोर्स इज नोन एज लॉरेंज फोर्स. दैट फोर्स इज नोन एज लॉरेंज फोर्स. ठीक है. ये बेसिक जो प्रिंसिपल होता है और लेफ्ट हैंड रूल से हम इसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका क्या लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, बी की डायरेक्शन अगर इधर है तो फोर्स जो होता है बेसिकली फोर्स इसके 90 डिग्री पे, मतलब फोर्स आपका इस तरीके से आपका लगता है. अगर इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ, है ना, तो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके इसको हम समझ भी सकते हैं, है ना. कि जैसे अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक ये हमारा कॉइल है ना, कॉइल है, इस पर जो फोर्स है आगे की तरफ लगेगा तो ये ट्विस्ट होगा, है ना. जैसे इस पर जो फोर्स लगेगा वो डाउन, मतलब इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में. अब 3D का डायग्राम है तो उसको हम उस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, है ना. तो ये जो है दोनों तरफ, ये दोनों कॉर्नर में जो फोर्स लगने के कारण आपका ये जो कॉइल है वो इस तरीके से ट्विस्ट होने लगता है. ठीक है. तो ये जो है बेसिकली ये बेसिक प्रिंसिपल है आपके गैल्वेनोमीटर का कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखती हूँ तो उस पर एक कपलिंग फोर्स या ट्विस्टिंग फोर्स हमारा अप्लाई होता है जिससे वो कॉइल ऐसा ट्विस्ट होता है. अब उसके ट्विस्ट होने के कारण यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ये आपका कॉइल है, ये कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर बोला जाता है. दिस वन इज़ नोन एज हेयर स्प्रिंग. यहाँ पे एक कॉन्केव मिरर मतलब कॉन्केव मिरर है, दिस इज़ वन ऑफ द कॉन्केव मिरर. और जो आपका कॉन्केव मिरर बेसिकली यहाँ पे ट्विस्टिंग आपका जितना ज़्यादा होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक कॉइल है, कॉइल में जैसे ही मैं करंट को फ्लो कराऊंगी तो आपका ये चीज़ ट्विस्ट होगा जो स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है. तो वो जो ट्विस्टिंग है ना, मतलब ट्विस्टिंग है वो आपके अकॉर्डिंग टू दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू करंट. ठीक है. आप जितनी ज़्यादा किसी भी इंस्ट्रूमेंट में मैं उसको कनेक्ट करती हूँ तो करंट की वैल्यू के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, ये ट्विस्टिंग होगा, जिसको जो रिज़ल्ट है ना, रिज़ल्ट में फिर आप मतलब जो डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन में हेल्प करने के लिए, डिफ्लेक्शन को मेज़र करने के लिए हम कॉन्केव मिरर को यूज़ करते हैं. इनिशियली मतलब इसमें कुछ एंगल बनते होंगे शायद, मतलब यहाँ पे जैसे ये आपका अभी वो नल पोजीशन पे है, यहाँ पे जब मैं करंट अप्लाई नहीं कर रही हूँ तो मिरर से अगर आप देखेंगे तो वो चीज़ आपकी नल पोजीशन पे, यू कैन ऑब्जर्व द
concave the position of the magnet, position of the everything that is in the null position, बट जो वो थीटा की एंगल को जैसे ही ट्विस्ट हुआ, जैसे ही उसमें कपलिंग फोर्स है प्रोवाइड हमने किया, तो उसमें एक ट्विस्टिंग फोर्स है कि तो भाई वो जो एंगल है उस एंगल को मेज़र करने के लिए कि भाई ट्विस्ट हुआ है तो उसमें मूवमेंट कितना हुआ है, वो सारी चीज़ों को देखने के लिए कॉन्केव मिरर यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो ये है यहाँ पे जो ये जो हमने लॉरेंज फोर्स हमने नाम बताया था, उसकी वैल्यू जो होती है वो BIL साइन थीटा होती है। ठीक है, लॉरेंज फोर्स की वैल्यू जो होती है BIL साइन थीटा होती है। मैक्सिमम तब होगी जब इसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड और इस कंडक्टर के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री बनता है। इन दैट केस आपकी लॉरेंज फोर्स की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो कोशिश यही की जाती है कि कॉइल को आप मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही आप उसको रखें। तो फिर ये प्रिंसिपल में आपका सेम वही प्रिंसिपल जो अभी मैंने बताया है, लॉरेंज फोर्स है, एक कपलिंग फोर्स उसके ऊपर एक्ट करता है ना। यहाँ पे जो कपलिंग फोर्स है उसे टॉर्क कहा जाता है। जब आपके पास कोई एक फोर्स एक्ट करता है तो दैट फोर्स इज नोन एज ओनली फोर्स, नेम दैट वी नो दैट फोर्स ओनली बाय फोर्स। ओके, बट अगर आपके पास कपलिंग फोर्स है, कोई दो चीज़ें एक ऑब्जेक्ट पे, एक फोर्स उसको ऊपर की तरफ और एक फोर्स नीचे की तरफ ऐसे है, तो वो चीज़ ऐसे घूमने लगेगी। ठीक है, तो डिफ्लेक्टिंग दैट फोर्स इज नोन एज टॉर्क। तो वो जो फोर्स है वो फोर्स ही है बट उसे टॉर्क के नाम से जाना जाता है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सिक्वेंट ट्विस्ट इन द सस्पेंशन फाइबर, है ना। उसके कारण आपके जो कॉन्सिक्वेंट ट्विस्ट इन द सस्पेंशन वायर, जो भी ट्विस्ट उसमें प्रोड्यूस हुआ है, दैट इज मेजर बाय द एंगल थीटा। ठीक है, तो ये है थीटा से मेज़र किया जाता है। तो ये जो फोर्स है, डिफ्लेक्टिंग जो फोर्स है NBIA, ये NBIA कैसे आया, यहाँ पे आपके पास फोर्स यानी लॉरेंज फोर्स की वैल्यू होती है BIL साइन थीटा, क्योंकि 90 डिग्री पे हमने रखा था इसलिए BIL, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे B साइन थीटा आ गया, है ना। 90 डिग्री पे अगेन रखा हुआ है तो ये साइन थीटा निगलेक्ट किया गया, तो BIL इंटू B, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ आपके पास क्या आ जाएगा BIA। तो यहाँ पे जो ये फोर्स है NBIA दैट इज प्रपोर्शनल टू थीटा, है ना, दैट इज प्रपोर्शनल टू थीटा, है ना। यहाँ पे I इज इक्वल्स टू की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो C डिवाइडेड बाय NBA इंटू थीटा, जहाँ पर गैल्वेनोमीटर K को बोला जाता है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपके पास डिफ्लेक्शन आ रहा है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू थीटा, और है ना I की वैल्यू यानी ये आपका है बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर की थीटा की वैल्यू जो ट्विस्ट होने के कारण या टॉर्क है, अब उसकी वैल्यू को आप किस तरीके से मेज़र करेंगे, तो उसकी वैल्यू को मेज़र करने के लिए, उस थीटा को मेज़र करने के लिए हमने मिरर का यूज़ किया है, और उस मिरर के यूज़ से हम थीटा की वैल्यू को मेज़र करेंगे। I की वैल्यू आपकी जितनी ज़्यादा रहेगी थीटा की वैल्यू भी आपकी उतनी ही ज़्यादा रहेगी। थैंक यू सर।